नंबर सिस्टम के दूसरे पार्ट के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे विभिन्न रेलवे बोर्ड परीक्षा में आए गए प्रश्नों को कैसे हम आसान, कैसे ऑप्शन से हम बनाएंगे, कैसे बाय प्रोसेस से सिखाएंगे और जिससे आप सेकंडों में उन प्रश्नों को हल कर सकें। तो आशा और उम्मीद है हमारे वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। इस वीडियो के पहले हमने 1 से 19 तक प्रश्न को कराया था। आज 19 से आगे यानी 20 से प्रश्नों को कराएंगे। कैसे हम आसान विधि से बनाएंगे, आइए तो हम चलते हैं उसकी ओर। पहला क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की संख्या एक संख्या के अंकों की के गुनी है, हम मान लिए क्या संख्या का बात है दहाई x और इकाई कितना y मान लिए। इस कंडीशन से संख्या मेरा क्या आ जाएगा, संख्या का सूत्र था 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। इसका मतलब संख्या कितना 10x प्लस कितना आ गया y आ गया। 10x प्लस y बोला था, ये जो है बोला अंकों का योग मतलब x प्लस y को यदि योग करते हैं इसका k गुनी है, मतलब ये क्या आ गया समीकरण 1। अब क्वेश्चन बोला यदि अंकों का स्थान पलट देते हैं मतलब दहाई के स्थान में y हो गया और इकाई के स्थान में क्या हो गया x हो गया। मेरा संख्या क्या आ जाएगा 10 गुना दहाई, यदि y हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा 10y प्लस x। बोला ये जो है अंकों के योग का कितना गुना हो जाएगा, तो हम कितना गुना मान लिए m गुना मान लिए। अब क्वेश्चन हमको बोला था ये जो m गुना है इसी का क्या करना है वैल्यू निकालना है। तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, ऐसा करते हैं दोनों समीकरण को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2 इसको यदि जोड़ेंगे तो मेरा 10x और यहाँ x कितना 11x प्लस 11y बराबर, ये दोनों की यदि जोड़ते हैं तो एक बार में यही लिख देते हैं, नहीं तो बोलिएगा समझ में नहीं आया। ये लिख दिए। आगे हमको क्या मिला, तो आगे मिला 11 इंटू एक्स प्लस वाई। ये दोनों में x प्लस वाई था तो x प्लस वाई क्या हो गया कॉमन हो गया, इधर 1 बच गया और इधर क्या बच गया m बच गया। अब जो कटने वाला था उसको काट देंगे, x प्लस वाई दोनों साइड काट दिए तो 11 बराबर क्या 11 बराबर हमको मिला यहाँ k था ना, तो k प्लस m। तो इस कंडीशन से m का वैल्यू कितना 11 माइनस k। इसी का तो मान निकालना था कितना गुनी, तो मेरा 11 माइनस k गुनी। तो क्या क्या किए, दहाई को x माने इकाई को y माने, संख्या मेरा 10x प्लस y। परीक्षा में आप सेकंडों में बनाएंगे, संख्या इतना लिखना नहीं है, 10x प्लस y इक्वल टू इतना जोड़ दिए फटाक से कर दिया और मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। कि 301 से लेके 501 तक संख्या जो है कौन कौन सी संख्या है जो कि 7 से विभाजित हो और उसका योग निकालना है, जोड़ निकालना है। अब यदि हम बैठ के चलेंगे तो इसको भाग देंगे 301 से तो मेरा कौन होता 7 चौके 28, 2 बच गया 2 पर 1 21, 7 21 कट गया। इसके बाद अगला फिर 7 जुटेगा 308, फिर 7 जुटेगा 315, फिर 7 जुटेगा कितना 322। इसी ढंग से चलते चलेगा। लास्ट में मेरा क्या होगा 7 7 49, 1 पर 1 11 और कम करेंगे 7 7 49 और कितना 97। इसका मतलब 301 और लास्ट में कितना 797। एक क्रम का अंतर 7 7 है। बोला इसको क्या कीजिए जोड़िए। तो जोड़ने का दो तरीका, जोड़ने के लिए हमने सूत्र सिखाया था, क्या जोड़ने के लिए सूत्र था n/2 इंटू ए प्लस tn और एक और सूत्र था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसमें a का मान a किसको बोलते थे, a बोलते थे फर्स्ट टर्म, यहाँ तो 301 है ये है, कॉमन डिफरेंस 7 है ये है, उसके बाद tn लास्ट टर्म कितना 497। इसमें यदि हम सेट करते a है ये है tn है ये, लेकिन n नहीं है तो n का नंबर निकालना पड़ेगा। बोला नंबर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यदि नंबर निकालना है तो जितना लास्ट डिजिट है और जितना फर्स्ट है फर्स्ट नंबर उसको घटा के जितना से अंतर हो रहा है उससे भाग दे दीजिए और एक जोड़ दीजिए। इसका मतलब 497 माइनस कितना 301 बटे कितना 7 प्लस 1 कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा नंबर निकल जाएगा। इसको यदि घटाते हैं तो 96 हो गया, एक कितना 7 प्लस 1 कितना 7 दूनी 14, 28 कितना 29। संख्या मेरा कितना हो गया 29 हो गया। यदि आप एंड डायरेक्ट ये चीज आप नहीं सीखेंगे कि लास्ट जो संख्या था उसमें फर्स्ट वाले को घटा के जितना का अंतराल चल रहा था डी उससे भाग देके एक क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। यदि आप नहीं जानेंगे आप सूत्र यूज करेंगे क्या
टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का मान कितना 497, 301 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको इधर घटाएंगे कितना 196 बराबर एन माइनस वन इंटू 7 कट गया कितना बार में 28। तो एन का मान कितना 28 है 29। तो आप जितना फास्ट हो सके उस चीज को सीखें कैसे हम बनाएंगे। हम क्या सीखे इसमें एन का मान निकालने सीखे। किस कंडीशन से एन का मान हम सीखे, एन का मान हमने सीखा जितना अंतिम टर्म टीएन होगा उसमें डायरेक्ट इसको घटा देंगे, कॉमन डिफरेंस जितना होगा उससे भाग देंगे, एक जोड़ देंगे। अब तो इसमें सेट कर देंगे जोड़ क्या आता है n/2 मतलब 29/2 गुना फर्स्ट टर्म कितना 301 प्लस कितना लास्ट टर्म 497। तो कितना हो गया 29/2 गुना ये कितना हो गया 497 4 और 3 7 मतलब कितना 898 4 3 7 798 मतलब कि 800 के आसपास है। 800 गुना 29 29 से 30 यदि करते हैं यहाँ 3 हो गया, यहाँ कितना 800 कट गया 400 मतलब 4 3 कितना 12 मोटा मोटी 12,000 के आसपास। जो भी ऑप्शन में होगा उसी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। 12,000 के आसपास कौन था डी आंसर था। नहीं इसको हम गुना करेंगे और जो रिजल्ट होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। अंक 4 को जो ऑप्शन है सबसे बड़ा संख्या कौन लग रहा है 95। इस पे पहले हम रिसर्च करते हैं। क्या बोला एक अंकों वाली प्राइम संख्या, एक अंकों वाली प्राइम संख्या तो तुरंत आएगा। तो हम क्या क्या लिखेंगे 2 3 5 7 और सबसे बड़ी मतलब कितना 7। बोला इससे यदि भाग दिया जाए तो शेष फल 4 होता है। 7 से यदि हम इसमें भाग देते हैं 7 का 7 बाकी 2 25 7 21 बच गया कितना रिमाइंडर 4। यही तो क्वेश्चन कह रहा था मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई टाइम लगा। क्या बोला था कंडीशन अभाज्य संख्या एक अंक का होना चाहिए। सबसे बड़ा संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो 4 शेष बचना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा कौन था 95। इसको हम चेक करते हैं 7 से भाग दिए 4 मेरा क्या हो गया शेष बच गया आंसर। कोई टाइम नहीं। यदि दूसरा ये सेट नहीं करता फिर हम क्या करते इसको हम लेके चलते, फिर इसको लेके चलते, फिर इसको लेके चलते। अगला सवाल है 25। यदि एक सम संख्या x हो तो अगला विषम संख्या, सिंपल सा बात है। सम संख्या 2 होगा, इसका अगला संख्या कौन होगा 3। तो ये विषम संख्या क्या किए एक जोड़े। यदि 101 सम संख्या इसके बाद वाला तो हम क्या बोलेंगे विषम 101। तो क्या कर रहे हैं एक जोड़ रहे बोला था एगो विषम संख्या x है, इसके बाद वाला सम संख्या तो हम क्या कर दिए x + 1 आंसर। नेक्स्ट सवाल न्यूनतम संख्या पूर्ण संख्या n जिसके 24 विभाजक है कौन सा डिजिट है। पहला ऑप्शन था मेरा 420। 420 का मतलब हो गया ये किस किस संख्या से भाग लगने वाला है। हम बोलेंगे 1 से 2 से फिर 3 से फिर 4 से विभाग लगेगा, फिर 5 से लगेगा, 6 से लगेगा। इसी ढंग से हमको कहां तक चेक करना है 420 तक। जिसका पूर्ति हो जाए 24 बोला जिसका गुणनखंड 24 हो मतलब 1 2 3 4 तो वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। इतना वक्त मेरे पास नहीं है। हमने सिखाया था गुणनखंडों की संख्या। ये जो गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालेंगे हम बोले थे कुछ आपको नहीं करना है, आराम से सब गुणनखंड निकालिए। 420 का हम गुणनखंड निकालेंगे कितना 210 फिर कितना 105 फिर कितना 3 से 105 फिर 3 से कितना 35 फिर कितना 5 से 5 7 35 क्या क्या हुआ तो 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। इसका मतलब ये कितना हो गया। हम बताए थे गुणनखंडों से जितना पावर हो उतना क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पावर 1 था तो 2 लिखेंगे कितना है 3 3 9 2 9 3 18 18 2 कितना 36 गुणनखंड। ये मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। दूसरा हम चेक करते हैं 240। 2 से 120 से 2 हो गया 60 हो गया, फिर 2 से 30 हो गया, फिर 2 से 15 हो गया, फिर 3 से 5 कितना 2 पर पावर 1 2 3 4 4 गुना 3 गुना 5। इसके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे 2 पर पावर 4 था तो 1 बढ़ा के 5, 3 पर पावर 1 था जितना पावर था 1 बढ़ा के 5 पर पावर 1 था तो 5 दूनी 10 दूनी कितना गुणनखंड 20। हमको लाना कितना गुणनखंड है हमको बोला था 24 गुणनखंड जो होगा। ये दोनों ऑप्शन मेरा क्या हो गया
कैंसिल हो गया। हम तीसरे ऑप्शन पे हम ट्राई करते हैं। तीसरा ऑप्शन था मेरा 360, इसको हम ट्राई करते हैं। 2 160, 2 से खिलाए 90, फिर 2 से कितना 45, फिर 3 से कितना 15, फिर 3 से 15, क्या क्या मिला 2 1 2 3 को 2 पर पावर 3, 3 क्या को 2 को और 5, तो कितना हो गया 3 था पावर, तो 1 बढ़ा के 4 2 3 5 पर पावर 1, तो 2 4 3 12, 12 दूनी कितना 24। एक बार फिर से देखते हैं। 2 180, 2 से खिलाए 90, 2 से 45, 3 से 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, क्या क्या मिला 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, कितना हो गया 4 तिया 12, और 12 दूनी कितना 24। इसको हम क्या कर सकते हैं आंसर लिख सकते हैं। 480 का हम देखते हैं। 2 240, फिर 2 से कितना 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से कितना 30, फिर 2 से कितना 15, फिर 3 5, क्या किया मिला 2 पर पावर 1 2 3 4 5 को 5 लिख दिया गुना 3 गुना 5, 5 पर 5, 1 बढ़ा के 6 2 2 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना 24। इसमें भी मेरा कितना था 24 था। दो ऑप्शन मिल रहा है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। 360, 2 से खिलाए 180, फिर 2 से खिलाए 90, फिर 2 से खिलाए 45, 3 से खिलाए 15, 3 से फिर खिलाए 3 5 15, क्या क्या हुआ 2 पर पावर 1 2 3 को मिला था 4 लिख दिए। उसके बाद 3 क्या होता 3 पर पावर 2 था, यहाँ 3 लिख दिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो मेरा क्या हो गया दोनों ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसी ढंग से हम क्या करेंगे बनाएंगे और गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। इससे रिलेटेड और आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25, 25वां सवाल था हमारा कि बताइए 56 और 84 दोनों का बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। इसमें दो ऑप्शन मिला, इसको आप चेक कर लेंगे। यदि इस चीज में हम गलत कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस चीज को देख लेंगे। ऑप्शन अभी फिलहाल दोनों मिल रहा है तो दोनों टिक करेंगे। यदि कोई माइनस प्लस में मिस हुआ होगा गुणनखंड निकालने में तो ठीक आप कर लेंगे। आगे सवाल था मेरा 56 और 84 दोनों का कौन गुणनखंड है। 56 और 84 गुणनखंड कब होगा। गुणनखंड का मतलब डिविजेबल, उससे भाग लगने वाला हो। 56 और 84, 24 से लगेगा 56 और 84, ये कैंसिल हो गया। 14 से लगेगा 14 चौकी 56, ये आंसर हो सकता है। 18 से लगेगा नहीं लगेगा, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, मेरा क्या हो गया बी आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल एक बार फिर क्वेश्चन है किससे गुणनखंडों से। बोला कि इसमें जो 4 का ऑप्शन है किसमें गुणनखंडों की संख्या सम है, तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तभी बनेगा। इसको हम तोड़ते हैं, क्या लिख सकते हैं 169 गुना 100, ये कितना 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13, और 100 का हम सीधा यदि 10 का स्क्वायर कर देंगे तो नहीं होगा, उसको हम तोड़ेंगे। 100 यदि 10 का स्क्वायर हम कर सकते हैं तो कर दिए, लेकिन 10 को फिर तोड़ना होगा। 13 का स्क्वायर, ये कितना 2 गुना 5 का स्क्वायर। इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या हो गया तो 13 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। गुणनखंडों की संख्या कितना 2 था तो 3, 2 था तो 3, 2 था तो 3, कितना हो गया 27। हमको बोला था सब जो होगा उसी को लिखेंगे। आगे इसको करते हैं 36 गुना 10 पर पावर कितना तोड़ दिए 3 कर दिए 1000। अब 36 को कैसे हम तोड़ेंगे तो 36 का आराम से आप करेंगे 2 18 2 9 3 3, इसका मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं कितना 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और फिर इसको कितना 2 गुना 5 का क्या क्यूब। तो इसमें हम क्या करेंगे 2 का बात करते हैं। 2 पर पावर कितना यहाँ 2 था, यहाँ 3 और कितना 5। 3 का बात करते हैं, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर यहाँ कितना 3 हो गया। सबको तोड़ना नहीं तो फिर 36,000 को तोड़ेंगे जैसे हम इसके पीछे बताए थे, सेम चीज आएगा। लेकिन टुकड़ा टुकड़ा में यदि हम बांटेंगे तो आसान होगा। इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना 2 पर पावर 5, तो 1 बढ़ा कर लेंगे 6, 2 तो 3, अपना 3 था कितना 4। अब इसको गुना करते हैं 6 तिया 18, 18 के कितना 72 गुणनखंड। हमको क्या बोला था कि सम खोजना है, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको भी आप चेक कर सकते हैं क्या 289 तो 17 का स्क्वायर और कितना 10 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर इसको क्या लिखते हैं 2 गुना 5 का स्क्वायर। अब आगे इसको करते हैं क्या 2 पावर था तो 3 लिखे, यहाँ 2 पर पावर 2 तो 3 लिखे, 5 पर पावर 2 मतलब 3 लिखे, 3 3 9 3 27, ये विषम हो गया नहीं होगा। इसको भी हम क्या करेंगे 25 का स्क्वायर गुना कितना 100 या 10 का स्क्वायर। अब ये कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, फिर मतलब 5 पर पावर 4,
फिर इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, इसका गुणनखंड कितना 5, और इसका कितना 2 1 3, और इसका 2 1 कितना 3। तो मेरा बोला था कि सम कौन होगा, तो सम मेरा किस में निकला था, बी में निकला था। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल। बहुत बार ये रेलवे बोर्ड जो है ग्रुप डी के 2018 के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। हम चलते हैं 27वें सवाल के। 27वां क्वेश्चन था सेम इसी ढंग का, लेकिन बोला कि जो है गुणनखंड उसको ऑप्शन में टिक करना है जिसका विषम होगा। तो मेरे पास ऑप्शन था 20,000, 25,000, उसके बाद था 19600 और कितना था 18400। हम शुरू करते हैं। बोला गुणनखंडों की संख्या उसको चुनना है जिसका गुणनखंडों की संख्या विषम निकलेगा। हम शुरू करते हैं। 2 गुना ये कितना 10 पावर 4। एकदम हल्का विधि से हम तोड़ते चलेंगे, ये नहीं कि 20,000 का निकालेंगे फिर कहीं गलत होगा तो फिर समस्या। एकदम आराम से 2 गुना इसको क्या लिख सकते हैं 10 को 2 पंचे 10। अब आगे क्या मिला, तो 2 पर पावर 1 यहाँ था और 4 यहाँ था, 2 पर पावर 5, यहाँ 5 पर पावर कितना 4। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना, जब तक हम छोटा छोटा पार्ट में नहीं तोड़ेंगे तो गुणनखंडों की संख्या क्लियर नहीं निकलेगा। तो 2 पर पावर 5 मतलब 6 हो गया, 6 पर 5 पर पावर 4 मतलब 5, 5 6 कितना 30। हमको खोजना था गुणनखंडों की संख्या विषम होना चाहिए, ये तो सम हो गया, ये मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसको हम तोड़ते हैं। 25,000 था तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25, और 3 0 था मतलब 10 पर पावर कितना 3। आगे हम तोड़ते हैं 5 पर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना 2 पंचे 10 पर पावर 3। अब क्या क्या मिला, इसमें 2 और 5 का कनेक्शन था, 2 पर पावर 3 हो गया, 5 पर पावर कितना 2 को यहाँ ये था 3 को और हो गया कितना 5। अब इसका गुणनखंडों की संख्या कितना, यहाँ 3 पावर था तो 1 बढ़ा के 4, यहाँ 5 पावर था तो 1 बढ़ा के 6 चौके कितना 24। ये भी सम आ गया। बोला सम नहीं विषम चाहिए। इसमें हम देखते हैं 196 कितना का स्क्वायर 16 का स्क्वायर ना। उसके बाद ये 10 का स्क्वायर 16 गुना 16 कितना 256 हो गया। 14 का स्क्वायर कितना का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुना 7 का स्क्वायर आ गया, ये 2 गुना कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब इसमें हमको 2 क्या को मिला 2 को मिला, इसमें 2 क्या को 2 को, तो 2 पर पावर कितना 4, और क्या मिला तो 7 पर पावर 2 बच गया, और क्या बचा 5 पर पावर 2 बच गया। इसमें क्या क्या मिला, तो 2 पर पावर 4 था मतलब गुणनखंड 5, 7 पर पावर 2 तो 3 2 था तो 3, 5 3 15 15 कितना 45। हमको क्या बोला था, हमको बोला था यदि विषम मिल जाएगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या मेरा आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। था आसान सवाल, लिखें जिनको लिखना हो। था आसान सवाल, कोई टाइम नहीं लगेगा, ये नहीं कि टाइम लग जाएगा, कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगला सवाल 27 की ओर। 28वां सवाल। 28वां सवाल था हमारा बहुत अच्छा, कार पार्किंग से रिलेटेड सवाल था। किससे सवाल था, कार पार्किंग से। इसको हम देखते हैं 28वां सवाल। बोला एक पार्किंग में 3 सेकंड में एक कार पार्क होता है। 3 सेकंड में क्या होता है 1 सेकंड पार्किंग किसको कहता है, जहाँ गाड़ी जो है कहीं हम गए घूमने के लिए भागलपुर स्टेशन या पटना जंक्शन, वहाँ गाड़ी जहाँ लगाते हैं स्टेशन के आसपास या और कहीं, उसको क्या बोलते हैं पार्किंग बोलते हैं। तो बोला 3 सेकंड में एक कार पार्किंग करती है, मतलब कि अंदर आता है। बोला प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। बोला 3 सेकंड में इन करता है और 7 सेकंड में क्या करता है एक कार बाहर निकलती है। क्वेश्चन बोला पार्किंग लॉट भरने की दर प्रति सेकंड कितना है। तो आसान सवाल था। 3 सेकंड में क्या कर रहा था, 3 सेकंड में प्रवेश कर रहा था, इन कर रहा था, ये पार्क था, इन कर रहा था, 7 सेकंड में निकल रहा था। इसका मतलब जब 3 सेकंड में क्या कर रहा था इन कर रहा था, तो एगो कितना टाइम लगेगा 1/3, और इसको कितना टाइम लगेगा 1/7। तो हम क्या करते हैं स्थिति देखते हैं। तो एलसीएम कितना 7 या 21, यहाँ 4, यहाँ कितना 7 और यहाँ कितना 3, 4 बटे कितना 21। इसको रिवर्स कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको निकल जाएगा कि किस स्टाइल से कितना टाइम जो है लग रहा है। तो कितना मेरा हो गया 5 1 4 5 6 20 1 21 कितना सेकंड 5.1/4 सेकंड। किस ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि आपको सेकंडों में बनाना है तो आप तुरंत कर सकते हैं क्या
बोला कार पार्किंग की दर जो होगा, बोला एगो 3 सेकंड में इन कर रहा था, 7 सेकंड में बाहर कर रहा था। यदि टाइम निकालना हो तो बोला दोनों को गुना कर दीजिए, 7 और 3 था, और क्या कर दीजिए घटा दीजिए। 7 21 4 कितना 5/1/4 सेकंड। 225 मीटर लंबे बाड़े 26 पेड़ इस प्रकार लगाए जाते हैं कि दूरी बराबर है। क्या बोला, बोला यहाँ से स्टार्ट जो हम करेंगे इस ढंग से लगाते चलेंगे। हमको कितना पेड़ लगाना है, 26 पेड़ लगाना है। बोला 225 मीटर का प्लॉट है, कितना 225 मीटर का प्लॉट है। बोला बराबर दूरी हो तो बोला एक पेड़ के बीच का दूरी, हर एक पेड़ का बीच का दूरी यदि समान हो तो बताइए कितना होगा। इस ढंग का यदि क्वेश्चन हो तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ का दूरी यदि निकालना हो तो बोला था कि 26 गो पेड़ लगाना है। क्या गो पेड़ लगाना है, 26 गो पेड़ लगाना है। यदि बोला दूरी निकालने बोले टोटल दूरी कितना 225, तो एक पेड़ हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 26 पेड़ लगाना है तो खंभा कितना गाड़ेंगे, 25। क्यों, इसीलिए 25 हम गाड़ेंगे। एक खंभा जो यहाँ हम गाड़े तब ना यहाँ से हम दूरी निकाले, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे तो हमको कितना इधर से एक्स्ट्रा मिला, 25 का ना दूरी इधर से। ये तो स्टार्ट से ही करना पड़ा, तो 25 से हम भाग दे दिए तो कितना मीटर, 9 मीटर। नहीं आया समझ में। दूसरा तरीका आते हैं, यदि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 20 मीटर हो और बोला, क्या बोला, तो बोला इसमें हमको 5 गो पेड़ लगाना है बराबर दूरी पे। कितना, बराबर दूरी पे। तो एगो यहाँ गाड़ दिए, एगो यहाँ गाड़ दिए, एगो यहाँ गाड़ दिए, एगो यहाँ गाड़ दिए। बोला ये बीच का दूरी कितना है आप निकालिए। तो खंभा क्या गो गाड़े थे, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करते, 20 बटा क्या गो खंभा गाड़े थे, 5। यदि हम कटा देते तो कितना मीटर, 4 मीटर। 4 मीटर में आप किए थे, देखिए तो 20 मीटर था। भाग क्या गो बटा 5 खंभा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और ये कितना 4 भाग। 4 भाग यदि किए थे तो इसका मतलब ये 5 ये 5 ये 5 निकला आपका कितना 5, 4 मीटर होना चाहिए कितना 5 मीटर। इसका मतलब आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आपको ध्यान क्या रखना है, जितना मीटर दे और जितना खंभा हो रहा है, यदि 5 खंभा गाड़ा है तो एक कम करेंगे। क्यों, यहाँ स्टार्ट में किए थे 4 से, क्या करेंगे एक कम करके भाग दे देंगे तो मेरा बीच का अंतराल निकल जाएगा, निकला 5 मीटर। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। क्या सीखे, हम सीखे कि यदि जितना दूरी दिया हुआ रहे इतना दूरी में जितना पेड़ लगाना है, और बोले एक खंभा से या एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी क्या होगी, जितना पेड़ लगाना है उससे एक कम कर देंगे, भाग दे देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, एक पेड़ के बीच का दूरी निकल जाएगा। ठीक है, विशिष्ट लदान में 120 नया कार है। कितना कार है, 120 कार है। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। बोला जिसमें 2/3 कारों में रेडियो लगा हुआ है। इसका मतलब रेडियो कितना कार में, 120 का बोला 2/3 कितना 40 दूनी कितना कार 80 कार में। उसके आगे बोला कि 2/5 कार में एसी लगा हुआ है, 2/5 कार में एयर कंडीशन। तो 120 गुना 2/5 कितना 5 दूनी 10 कितना कार 48 कार हो गया। उसके बाद बोला कि 20 गो कार वैसा है न तो रेडियो है और न ही एयर कंडीशन है, एसी है। उसके बाद बोला बताइए कितने गाड़ी में एसी और रेडिएटर दोनों लगा है, एसी और रेडियो जो है बोथ लगा है। हम क्या करेंगे, कैसे बनेगा। अच्छा हम देखते हैं, बोला कि 80 गो में रेडियो और 48 गो में एसी और 20 गो में ना एसी है ना एयर कंडीशन है। अच्छा हम देखते हैं टोटल जोड़ के कितना हुआ, 8 8 4 12 12 2 14 कितना 148। मेरे पास कार कितना था 120 था। इसका मतलब कितना बदमाशी किया, 148 माइनस 120 कितना 28। इसका मतलब 28 कार वैसा था जिसमें एसी और रेडियो था। इसीलिए कि इसमें भी गिनती हो गया, रेडियो में भी गिनती हो गया और एयर कंडीशन में भी गिनती हो गया। इसीलिए मेरा संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। आया समझ में, क्या क्या काम किए। बोला 120 कार है, रेडियो 80,
AC 2/5 था 48, बोला ना तो रेडियो ना तो AC, कितना 20, तो टोटल हम जोड़े मेरा कितना 148, बोला कितना रेडियो और AC दोनों लगा है उसको निकालना। हम संख्या देख रहे हैं जोड़ रहे हैं तो 148 हो रहा है, कार तो बोला था 120 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी हुआ है, तो कितना घटा के किया 28, इसका मतलब 28 वैसा गाड़ी था जिसमें रेडियो में भी दोनों के यहाँ भोज खा लिया, रेडियो वाला के यहाँ भी और एसी वाला, दो तरह का भोज होता है, कहीं चूड़ा दही हुआ या पूड़ी बुनिया हुआ, उसके यहाँ भी निमंत्रण मिला खा लिया, उसके यहाँ भी निमंत्रण आ गया, उसका भी गिनती हो गया और वो भी गिनती कर दिया, क्या इतना आ गया, भले वो कम कम खाया हो, यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। यदि इसको बाय प्रोसेस बनाते तो कैसे बनाते, और दूसरे तरीका से, अच्छा हम ये निकालते हैं, ये मान लेते हैं रेडियो का है, ये मान लिए किसका है, ये मान लिए एसी का है, ठीक है। अब बोला था दोनों का संख्या निकालना था, तो हम दोनों का संख्या कितना मान लिए 80 मान लिए। अब रेडियो वाला का संख्या हम निकाले थे कितना 80, यहाँ था दोनों कितना, दोनों लगल है x, तो जब 80 को रेडियो ये घर था 80, x जब कैंसिल हो गया तो कितना 80 माइनस एक्स बचा। अब एसी वाला हम संख्या निकाले थे 48, x तो इंक्लूड है दोनों में, ये संख्या कितना 48 माइनस एक्स। अब हम करते हैं क्या काम करते हैं, तो सबको हम जोड़ देते हैं, ये रेडियो वाला था, ये दोनों वाला था, और ये क्या था केवल एसी वाला था, हम ऐड करते हैं 80 माइनस एक्स प्लस 48 माइनस एक्स, कितना गाड़ी 120 गाड़ी। यदि यहां से हम सॉल्व कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, इसीलिए बोला था कि 20 को गाड़ी वैसा भी है जिसमें ना तो रेडियो है ना तो एसी है, तो उसको भी क्या करेंगे जोड़ देंगे। आगे हम देखते हैं x क्या आ गया कैंसिल, आगे मेरा क्या मिला, तो 80 और हो गया 48 कितना 128, 128 और 20 कितना 148 माइनस एक्स बराबर कितना 120, इसको इधर भेजे तो 28 बराबर एक्स निकला। आपको जिस प्रोसेस से बनाना हो उस ढंग से बनाए, आपसे क्या होगा आराम से बनेगा। 31वां सवाल, 31वां सवाल, मैक के पास कैन से 3 ज्यादा है, मैक के पास 3 क्या है ज्यादा है। तो हम शुरू करते हैं, बोला कि कैन के पास हम मान लिए कैन के पास x है, तो बोला था मैक के पास जो है 3 ज्यादा है, तो हम 3 क्या कर दिए ज्यादा कर दिए। अब बोला घोड़ों पर दाव जीतकर 3 गुनी कर लिया, इसका मतलब ये जब x था ये जीतने के बाद कितना कर दिया 3x कर दिया। और वो कहानी जो था बोला कि यदि दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करने के बाद जो है बोला 2 क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, 2 क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, तब दोनों बराबर होता है। हम करते हैं जीतने के बाद इसका 3x था और स्टार्टिंग में इन दोनों का कितना था, एगो का x एगो x प्लस 3, बोला 2 ज्यादा हो जाता है, 2 यदि हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है दोनों बराबर हो जाता है। इसी चीज को क्या करना था समझना था। अब क्वेश्चन बोला जीतने के पहले मैक और कैन के पास कितना राशि था, यही दोनों राशि था ना, तो इसका मान निकालना है दोनों के पास कितना था। क्या क्या काम किया, कैन के पास x मान लिया, बोला मैक के पास इससे 3 ज्यादा है 3 ज्यादा कर। अब बोला जीतने के बाद 3 गुना हो जाता है, 3 गुना कर दिए, x था तो 3 गुना हो गया। अब बोला ये दोनों का जो शुरू में था ऐड करके, बोला 2 यदि ऐड कर देते हैं तो ये जो 3 गुना राशि है दोनों क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया, फिर दिक्कत नहीं है। 3x और 2 कितना 5, इसको इधर कर दिया, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू जब 5 निकल गया अब तो आसान हो गया, x का मान 5 इसका मान 5 3 कितना 8। अब क्वेश्चन हमको क्या बोला था, यदि मैक का पूछता तो मैक का हम कितना करते 8 कर देते, कैन का पूछता 5 कर देते, लेकिन क्वेश्चन पूछा था जीतने के पहले दोनों के पास कितना था, तो दोनों के पहले 8 5 कितना 13 था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, रेलवे बोर्ड इलाहाबाद के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 32, बोला एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी 200 विद्यार्थी है, बोला 3/10 जो है लड़का है, तो बोला लड़की क्या होगी, आसान से बना देंगे बहुत तरीका। बोला कि 200 विद्यार्थी है, 3/10 जब लड़का है तो 200 गुना 3/10 कैंसिल कितना 60, और टोटल 200 था, जब लड़का 60 को निकालिए गया तो लड़की कितना बचा 200 में 60 कितना 140। किस ऑप्शन में था मेरा 140, जिस ऑप्शन में 140 था वो मेरा क्या हो गया बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। यदि दूसरे तरीका से हम बनाते तो आप सेकंडों में, यदि 3/10 लड़का है
तो लड़की कितना, तो 7/10। टोटल विद्यार्थी कितना, 200। कैंसिल कैंसिल, 200 तो कितना, 140। कोई टाइम नहीं, ये नहीं कि टाइम लगेगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 32, बहुत अच्छा सवाल है। बोला एक नगर टेलीफोन के ग्राहकों की संख्या 500 है और प्रत्येक महीना का बिल जो है 300 रुपया लिया जाता है। बोला यह कंपनी एक ग्राहक पर एक महीना में कितना बढ़ा देता है, 1 रुपया बढ़ा देता है। पहला ऑप्शन 5 था, दूसरा ऑप्शन 50 था, तीसरा ऑप्शन 10 था और चौथा ऑप्शन कितना था, 100 रुपया था। शुरू करते हैं। बोला कि ग्राहकों कस्टमर का संख्या जो है 500 है। कस्टमर का संख्या कितना है, 500 है। उसके बाद बोला कि बताइए क्या करना है। बोला यदि एक महीना में 1 रुपया बढ़ा देता है तो बोला ग्राहक दर में टेलीफोन की संख्या सर्वाधिक रहे, सबसे अधिक पैसा किसमें प्राप्त करेगा, उस चीज को क्या करना है, निकालना है। और क्या बोला, प्रत्येक महीना 300 का बिल लेता है। कितना का बिल लेता है, 300 का बिल लेता है। बोला यदि इसको हम लेके चलते हैं, बोला जैसे बिल बढ़ेगा वैसे कस्टमर का संख्या बढ़ घट जाएगा ना। शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन को हम चेक करते हैं। पहला बोला 5 रुपया यदि बढ़ाते हैं, इसका मतलब 300 रुपया बिल ले रहे थे, अब बिल हम कितना लेने लगेंगे, 305। तो कस्टमर 5 को घट जाएगा, 500 था, कस्टमर कितना, 495। एक कंडीशन। दूसरा घटना बोला 50 टका बढ़ा देते हैं तो बिल कितना, 350। बोला कस्टमर 50 को कम हो जाएगा तो कितना, 450। इसमें हम देखते हैं, बोला 10 रुपया बढ़ा देते हैं, इसका मतलब कितना, 310। तो 10 रुपया जैसे बढ़ाएंगे 10 को कस्टमर कम हो जाएगा, मतलब कितना, 490। इसमें हम देखते हैं, बोला कि 100 रुपया बिल बढ़ाते हैं, 300 बिल था, अब कितना लगेंगे, 400। और बोला था कस्टमर 500 था, जितना बढ़ाएंगे उतना कस्टमर कम हो जाएगा। अब कस्टमर मेरा कितना, 400। बोला सबसे ज्यादा इसमें पैसा हम किस में कमाएंगे, बताइए। इसको हम देखते हैं, 4 चौके 16, 2 को 0, 4 को 0, 16,000 इससे कमाएंगे। इससे हम कितना कमाएंगे, यहाँ 495 मतलब कि 500 के आसपास है। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 15,000 के समथिंग होगा। इसको हम गुना करते हैं तो कितना, 350। यहाँ कितना, 450, 4 तिया 12 है और अधिक से अधिक 50 है तो कितना, 2500 और बढ़ेगा। यहाँ 400 रहता, यहाँ 300 रहता, कितना हो जाता, 400 गुना 3, 1200। और मुश्किल से 2,500 और बढ़ेगा तो 13-14,000 होगा। इसको हम देखते हैं, यहाँ कितना, 500, इसको 490, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे भी तो 500 होगा। 5 तिया कितना, 15,000, ये 15,000 समथिंग, ये 12-13,000 समथिंग, ये 15,000 है, कितना, 16,000। बोला सबसे अधिक पैसा किसमें होगा, तो सबसे अधिक बिल हमको कब प्राप्त होगा, जब बिल का दाम 100 रुपया हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे और कस्टमर उससे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सबसे अधिक हमको क्या हो जाएगा, पैसा का प्राप्ति था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला सवाल मुर्गा और मुर्गी से, हर एक कंपटीशन एग्जाम में मुर्गा मुर्गी से पूछता है। इसको हम बनाते हैं कैसे, आराम तरीके से, कई तरीके से। आप प्लेलिस्ट में जाकर मुर्गा मुर्गी से रिलेटेड प्रश्न आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में बहुत सारा प्रश्न बताया गया है कई तरीके से। अपन शुरू सिखाते हैं। बोला कि पैरों की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या 48 है। हम आराम में से हम बनाएंगे। यहाँ लिख दिए मुर्गी और कौन था, बोला गाय है, गाय कर दिए, ठीक है। अब बोला कि 140 है और 48 है, मुर्गी को कितना, 48। सबका हम टंग 2 गो कर दिए, 48 दूनी कितना, 96। और गाय का पैर क्या गो, 4 गो। तो 48 गो मुंडी था, 48 गुना 4 क्या गो, 48। 96 दूनी कितना हो गया, 14 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19। और ये बोला था 140। ये हो गया एलिगेशन मेथड। इसको यदि हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 44। इसको यदि घटाते हैं कितना, 52। इसको यदि घटाते हैं 13 चुकी 52, 11। अब क्या बोला था, हमको बोला था मुर्गी का संख्या निकालिए। किसका संख्या निकालिए, मुर्गी का संख्या। तो यही था मुर्गी। तो 13 बटे टोटल 13 और 11 कितना, 24। अब बोला था 48 को कितना, 13 दूनी 26। किस ऑप्शन में था, डी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। हम दूसरे तरीका से बनाते हैं, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे उस चीज को हम सिखाते हैं। पहला ऑप्शन था मेरा 22, दूसरा था 23, फिर 24, फिर 26। ये किसका संख्या था, मुर्गी का संख्या था। टोटल मुंडी बोला था 48 गो है और सिर जो था वो कितना था, 140
40 था। जो सेटअप हो जाएगा उसको हम आंसर टिक करेंगे। हम देखते हैं, अच्छा यदि मुर्गी 22 को होगा तो गाय क्या होगा, टोटल 48 को पूरा नहीं, ये 22 हो गया तो ये 26 होगा, ये 23 था ये 25 होगा, क्यों 48 टन पूरा करना, ये 24 ये 26 था, ये कितना क्या होगा 22 होगा। अब आराम से मुर्गी को क्या गो टांग, तो 2 गो टांग, इसको क्या गो टांग 4 गो, इसको 2 गो टांग, इसको 4 गो टांग, इसको 2 गो टांग, इसको 4 गो टांग, इसको 2 गो टांग, इसको 4 गो टांग, जिसका योग 140 हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं 22 दूनी 44 और 6 चौके 24, 4 4 कितना 8, कैंसिल, कितना 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 6 हमको होना चाहिए कितना यूनिट डिजिट 0, ये भी कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 8 यूनिट डिजिट 16, ये भी कैंसिल। इसको हम देखते हैं 6 दूनी 12, 4 दूनी कितना 8, 8 दो कितना 10, आंसर। कोई टाइम नहीं लगेगा। इसको यदि दूसरे तरीका से और बनाते तो आप एक्स वाई मान के भी बना सकते थे, कैसे, तो उस तरीका को भी हमने सिखा देते हैं। बोला गाय का निकालना, मुर्गी का निकालना है, किसका निकालना है, मुर्गी का संख्या निकालना है, मुर्गी का संख्या x मान लिए तो गाय का संख्या कितना 48 माइनस एक्स। अब बोला था मुर्गी को 2 टांग तो 2x, 48 माइनस एक्स, गाय को कितना टांग 4 टांग, इसको कितना कर देंगे 140। इस कंडीशन से भी हम x का मान निकाल देंगे, जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आराम वैसे बनाए, आपसे बनेगा। 35वां सवाल, 35वां सवाल है, ऑप्शन से बना के चलते हैं। बोला पहला ऑप्शन 45, दूसरा ऑप्शन 40, तीसरा ऑप्शन 50, चौथा ऑप्शन 55। बोला शुरुआत में, यात्रा के शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी, शुरुआती बिंदु पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी थी। क्या बोला, बोला लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 2 गुनी थी। बोला तो हमको लड़कों की संख्या निकालना है, तो हम करते हैं लड़का का संख्या जो है लड़की से 2 गुना, ये नहीं होगा 2 गुना, कैंसिल हो गया, ये भी 2 गुना नहीं होगा, कैंसिल हो गया। ये किसका संख्या था, लड़का का संख्या हमको निकालना था, तो लड़की का संख्या क्या होगा, तो बोला था लड़की की संख्या से 2 गुना होगा, तो इस कंडीशन में 20 गो होता, इस कंडीशन में क्या होगा 25 गो। 2 ऑप्शन मेरा छट गया, 2 को हम चलते हैं लेके 2 गुना कर दिया। बोला रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, रास्ता में यदि 15 लड़का इस ऑप्शन को लेके चलते हैं, 15 को उतर गया, तो लड़का जब 40 को था, 40 को 15 को उतर गया, कितना बचा 25 को। उसके बाद बोला 10 लड़की और चढ़ जाता है, तो 20 को था, 10 को और चढ़ गया, कितना 30 हो गया। बोला दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, खत्म कहानी। इस ऑप्शन को चेक करते हैं। इस ऑप्शन में बोला 2 गुना तो करिए दिए थे, अब बोला 15 लड़का उतर जाते हैं, 50 को लड़का था, 15 को बोले तुम उतर जाओ, बदमाशी कर रहा है, 15 को उतार दिए, 50 में 15 कितना बच गया 35। उसके बाद बोला जब उतर गया तो बोला 10 को लड़की और चढ़ जाती है, तो 10 को लड़की को और क्या कर दिए बस में चढ़ा दिए, तो कितना 35। बोला दोनों बराबर हो जाता है, दिख रहा है बराबर, दोनों दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे फट से इसको क्या कर देंगे टिक कर देंगे। लड़की का संख्या यदि x मान लिए तो बोला लड़का 2 गुना आ जाता है, 2x कर दिए। अब बोला 15 लड़का उतर जाता है, तो लड़का को उतार देते, 2x था 15 को उतार दिए। बोला लड़की 15 को क्या कर दिया 10 को और चढ़ जाती है, x था 10 को और चढ़ गया। बोला दोनों संख्या क्या हो गया बराबर हो गया। इसको इधर भेजते हैं, कितना 2x में x घट गया तो x हो गया, और 15 और 10 इधर ऐड हो गया, कितना 25। अब बोला था यदि बोलता लड़की का संख्या तो x मतलब 25, बोला था लड़का का संख्या तो 2x था, 2x का मतलब कितना 25 गुना 2 कितना 50। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट 36 है, 2 मिनट और 30 सेकंड का बिल 6 रुपया है, तो बच्चा वाला सवाल है। क्या बोला, बोला 2 मिनट और 6 सेकंड का बिल जो है वो 6 रुपया है। बोला 3 मिनट और 20 सेकंड का बिल क्या होगा। कोई इसी को छोड़ देगा। आई पूछा है 3 परीक्षा में 2017, 7, 5 इतना परीक्षा पूछा। 2 मिनट 6 सेकंड ना, 2 मिनट 30 सेकंड, सॉरी 2 मिनट 30 सेकंड मतलब कितना सेकंड। अब मिनट जिसको पता नहीं रहेगा तो उससे बनेगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट तो 60 दूनी 120 और 30 मिनट, और इसका मतलब 150 सेकंड का जो बिल है वो 6 रुपया है, और 3 मिनट
मतलब 36 18 180 अब 20 और कितना 200। जब 150 सेकंड का बिल 6 टका तो बोला था 200 सेकंड का निकाल दीजिए, तो 6/150 गुना 50 की 100, 3 दूनी कितना 6, क्या टका बिल 8 रुपया था ऑप्शन में। जिस ऑप्शन में है उस ऑप्शन को टिक करेंगे। किस ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। एक सवाल फिर से है मुर्गा, गाय और बत्तख से ना 37। बोला संख्या निकालिए, बोला 4 ऑप्शन भी है आपके पास, बोला कि 6 गो है, 8 गो है, 10 गो है और 12 गो है। भैंस का समूह निकालिए, बोला सिर का संख्या 2 गुने से 24 अधिक है। भैंस और गाय, अच्छा दिया हुआ कुछ नहीं था, लेकिन बोला था कि उसका सिर जो है 2 गुना जब करते हैं ना तो उससे 24 ज्यादा हो जाता है। ऐसा करते हैं, ये भैंस का संख्या दिया हुआ था और बत्तख का संख्या नहीं दिया हुआ था, ये भी हम सेमी मन के हम चेक करते हैं क्या आता है। दोनों का मुंडी कितना 6 दूनी कितना 12 ना, 12 का तो मुंडी हो गया। बोला था सर, जो सर होना चाहिए ना वो क्या बोला था, यदि सिरों की संख्या की 2 गुने से पैर जो है 24 अधिक है, क्या बोला था सिर से 2 गुना से 24 अधिक होना चाहिए। इसका क्या गो पैर, तो 4 गो, इसका क्या गो 2 गो, 4 छके 24, 6 दूनी 12, टोटल जोड़ के कितना 36। ये 2 गुना से 24 अधिक है, 12 था, 12 दूनी 24 है, 24 24 48, ये मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसको हम चेक करते हैं, इसको 4 गो पैर, इसको 2 गो पैर और टोटल संख्या 8 8 क्या गो 16 गो। चेक करते हैं, 8 चौके 32, 8 दूनी कितना 16, जोड़ते हैं तो कितना 48। अब इसको यदि 2 गुना करते हैं, 2 गुना से कितना 24 अधिक होना चाहिए, 16 दूना 32, अब 32 और 24 करेंगे तो कितना 32 और 24 करेंगे 56 हो गया। बोला था 48, ये भी कैंसिल। इसको हम चेक करते हैं, इसका 4, इसका 2 कितना 40 और 20 कितना 60। अब इसको चेक करते हैं, ये 2 गुना से 24 ज्यादा है, तो 10 दूनी 20 और 24 कितना 20 और 24 हो गया 44, ये 60 था, ये भी कैंसिल। इसको हम चेक करते हैं, इसका 4 गो, इसका 2 गो कितना बढ़ सके 48 और 12 में 24 कितना हो गया 4 8 12, 4 2 6 1 7, 72 गो पैर हो गया। अब बोला था मुंडी जो है वो 2 गुना से 24 अधिक होना चाहिए, तो 2 गुना से अधिक 24 कैसे होगा, कितना 12 और 12 कितना 24, इसका 2 गुना करेंगे 24 दूना कितना 48। बोला था 24 ज्यादा होना चाहिए, इसमें यदि 24 जोड़ते हैं तो मेरा कितना 72, यहाँ भी पैर 72, यहाँ भी कितना 72। बोला जितना मुंडी है सर है दोनों का जोड़ के 24 ज्यादा होना चाहिए, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट 38 सवाल है, 60 छात्र की कक्षा में प्रत्येक लड़का ने लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया। ठीक है, योगदान दिलाते हैं। उसके बाद बोला यदि लड़की ने लड़कों के बराबर योगदान दिया, प्रत्येक लड़की के बराबर योगदान दिया, कुल जो है कितना 1600 रुपया एकत्रित किए गए, तो कक्षा में कुल कितने लड़के थे, आराम से हम बनाएंगे। पहला 50 था, उसके बाद डाटा इनसफिशिएंट था, उसके बाद 20 था, उसके बाद कितना था 25 था। बोला 60 गो विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी 60 गो स्टूडेंट है। बोला ये लड़का का संख्या है, जब लड़का का संख्या 50 गो तो लड़की क्या गो 10 गो, ये तो खत्म हो गया। ये 20 और 40, ये 25 गो था और 60 पुराना है तो कितना 35। अब क्या बोला, बोला कि जितना संख्या लड़का का है उतने पैसा दिया है ना, तो हम करते हैं 50 गो था दिए 10 टका दिया होगा, आई 10 गो था तो 50 टका दिया होगा, तो ये 500, आई कितना 500 500 और 500 कितना 1000, ये कैंसिल। हमको बोला था 1600 रुपया एकत्रित होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं 20 गो लड़का था ना, तो ये क्या टका दिया होगा 40 टका, लड़की 40 गो था, कितना लड़का दिया होगा 20 टका दिया होगा। कहने का मतलब जितना लड़का और जितना लड़की होगा उतना पैसा दिया होगा, लड़की का संख्या जितना होगा जितना लड़का का संख्या होगा उतना पैसा दिया होगा। इसको हम देखते हैं 20 गुना 40 800, 40 गुना 20 800, 800 800 कितना 1600। हमको पैसा पूर गया, हमको कितना पुराना था 1600 रुपया पुराना था। आसान सवाल।
ये नहीं कि हम बैठ जाएंगे बनाने के लिए, बन ये नहीं रहा है। 39 सवाल था मेरा। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, बोला 35 गणित पढ़ते हैं, 20 गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं, तो केवल रसायन पढ़ने वाला विद्यार्थी कितना है? उस चीज को क्या कीजिए, निकालिए आराम से। यदि डाटा टेबल इससे भी बनाइएगा तो बनेगा। हम शुरू करते हैं। ये था मैथ का और ये था केमिस्ट्री का। बोला टोटल 60 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी? 60 विद्यार्थी। उसके बाद बोला 35 विद्यार्थी गणित पढ़ता है और 20 दोनों पढ़ता है। यदि 20 को पहले टिकट बुक कर दिया, हम गणितों पढ़ेंगे और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 20 को बुक हो गया। अब बोला था मैथ वाला 35 को, जब ई घर में 35 को टोटल होना चाहिए, जब ये 15-20 को हो गया तो बचा कितना? 15। अब बोला था केमिस्ट्री वाला का निकालिए कितना होगा, तो हम केमिस्ट्री वाला का कितना मान लिए? x मान लिए। अभी टोटल विद्यार्थी कितना होना चाहिए? 60। तो 15 प्लस 20 प्लस x बराबर कितना? 60। तो 35 प्लस x बराबर कितना? 60। तो x का मान कितना? 60 माइनस 35 बराबर कितना? 25। किस ऑप्शन में था? सी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। था भारी का सवाल 40 सवाल है। ऊंटों का एक झुंड 1/4 जंगल में देखा गया। क्या बोला? जंगल। उसको जंगल घूमने भेज देते हैं। उसके बाद बोला उसका वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ पर चला गया और शेष 15 किनारे ऊंट पर बैठ गया। यदि आप बाय प्रोसेस बनाइएगा तो क्या क्या करेंगे? ऊंटों की संख्या कितना? x। अब बोला तो 1/4 जंगल चल गया, तो x/4 जंगल चल गया। उसके बाद बोला झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, इसका मतलब झुंड जितना ऊंट था उसका वर्गमूल कितना? √x। बोला इसका 2 गुना जो है कहाँ चला गया? पहाड़ पर चला गया और शेष 15 जो है बच गया। उसके बाद बोला ये टोटल ऊंट का संख्या क्या कीजिए? निकालिए। तो टोटल ऊंट यही था x ना। इस कंडीशन से हम x का मान निकाल देंगे। जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन से बनाते हैं तो हम देखते हैं, मेरे पास ऑप्शन था 60, 20, 36 और 72। बोला ऊंट का संख्या यही सब होना चाहिए। शुरू करते हैं। क्या पहला ऑप्शन को लेके चलते हैं। बोला 1/4 जो है जंगल में चल गया, तो 60 का 1/4 कितना? 15। अब बोला झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, 60 का वर्गमूल और 2 गुना, और बोला 15 का रूट बच गया, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो खत्म हो गया। सीधा सीधे 60 पढ़ना चाहिए। इसको हम लेके चलते हैं तो इसका भी 20 आएगा। क्या बोला? 1/4 मतलब 5, फिर 2 गुना √20 और फिर बोला था कितना? 15 को। ई चला गया, ई भी पूरेगा, ई भी नहीं पूरेगा। इसको हम लेके चलते हैं। इसको बोला 36 को पूर्ति करना है। 36 को यदि हम लेके चलते हैं, बोला 1/4 जंगल चल गया, तो 36 का 1/4 मतलब कितना? 36 गुना 1/4 9 को। उसके बाद बोला इसका वर्गमूल जो है, इसका वर्गमूल सीधा सीधा निकलेगा 36 का वर्गमूल 6 को। और उसका बोला 2 गुना जो है कहाँ चला गया? पहाड़ पे चल गया, मतलब कि 6 वर्गमूल 6 दूनी 12। उसके बाद बोला 15 का और शेष बच गया। इसको हम ऐड करते हैं। इसमें वर्गमूल था नहीं, यहाँ वर्गमूल वाला भी चीज नहीं पुराना। 9 2 11, 11 5 16 और 2 1 कितना? 3। 36 को था। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो परीक्षार्थियों, आशा और उम्मीद है आज कराए गए इस सीरीज में भी 20 प्रश्न जो रेलवे बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण था, आपको पसंद आएगा। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।